मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन संधू गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री विजयनगर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आपको जो करवा रही हूँ, आपका ये टीचिंग सब्जेक्ट है हिंदी। तो हिंदी में पहले मैंने आपको स्किल्स शुरू करवाई हैं, कौशल शुरू करवाए हैं कि भाषा शैली के कौशल या स्किल्स। तो इसमें क्या है, तो हमारे सबसे पहले भाषा में मैंने आपको करवाया था श्रवण। श्रवण के बाद जो आपका सेकंड टॉपिक है उच्चारण। उच्चारण क्या होता है? बोलना। तो उच्चारण में भी क्या आता है, सबसे पहले मैं आपको उच्चारण का अर्थ लिख के बताती हूँ कि उच्चारण कहते किसे हैं। उच्चारण का अर्थ, उच्चारण का अर्थ। तो इसमें क्या है कि उच्चारण का जो हमारा अर्थ है उसमें ये आता है कि भाषण का शाब्दिक अर्थ। भाषण यानी कि बोलना, भाषण का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ जब अपने भाषण देते हैं तो उस टाइम हमारे को क्या क्या ध्यान में रखना है? बोलने में ध्वनि, भाषण का अर्थ शाब्दिक, भाषण का शाब्दिक अर्थ है बोलना। भाषण का शाब्दिक अर्थ है बोलना। बोलने में ध्वनि व्यवस्था, बोलने में ध्वनि व्यवस्था, बोलने में ध्वनि व्यवस्था। ध्वनि व्यवस्था में जैसे आपका आ गया गति, लय, गति, लय, स्वराघात, स्वराघात। तो भाषण का जो हमारा शाब्दिक अर्थ है, भाषण इसका उच्चारण का शाब्दिक अर्थ है बोलना। बोलने में हमारा क्या आ जाता है? ध्वनि की व्यवस्था आ जाती है कि हम ध्वनि कैसे बोलते हैं। बल, जैसे किसी चीज पे हम जोर लगाते हैं, बल हो गया, लय होगी। कि कई बार आपके शब्द ऐसे आते हैं जिस पर कि हमें जोर देना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। बल जने की लय, लय जैसे कि कोई कविता वगैरह पढ़ा रहे हो या कविता किसी संबंधित भाषण दे रहे हो तो उसमें क्या होना चाहिए? आपकी लय होनी चाहिए। बल, लय, स्वराघात की आपका स्वर है वो, उसको क्या हो रहा है? घात भी, उस पर पूरा जोर देकर स्वराघात हो गया। गति होगी, गति अपने बोलने का तरीका हो गया। और विराम हो गया। आपकी कई बार ऐसे होता है कि हमें रुकना भी पड़ता है बोलते बोलते। गति और विराम, गति और विराम, विराम का समुचित उपयोग, का समुचित उपयोग, समुचित उपयोग, का समुचित उपयोग करना ही, का समुचित उपयोग, का समुचित उपयोग करना ही उच्चारण है। उच्चारण का अर्थ है भाषण, यानी कि भाषण का शाब्दिक अर्थ होता है बोलना। ठीक है, जब हम बोलते हैं, कोई भी भाषण देते हैं तो बोलना तो उसमें जो हमारी बोलने की हमारी तरीका है तो उसमें क्या होनी चाहिए? ध्वनि में व्यवस्था होनी चाहिए। गति कि आप ऐसे नहीं कि लगातार बोलते जाओ कि अगले को समझ में ही नहीं आई। कि आप जी की गति है वो क्या होनी चाहिए? मध्यम होनी चाहिए कि अगले को जो आप टॉपिक करवा रहे हो या कोई भाषण दे रहे हो कि उसे समझ में भी आए। गति होगी। बल हो गया कि कई बार ऐसा होता है कि कई शब्द ऐसे होते हैं कि जिसपे हमें जोर लगाना पड़ता है, बल देना पड़ता है। लय, लय जैसे कि कोई कविता बोल रहे हैं या कोई दोहा बोल रहे हैं या कोई शेर सुना रहे हैं तो हमारा लय भी होना चाहिए, स्वराघात भी होनी चाहिए। और कई बार होता है कि हमें रुकना भी पड़ता है, जैसे कोई आश्चर्यचकित शब्द आ जाता है तो हमें रुकना भी पड़ता है। तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? विराम भी देना चाहिए। विराम का समुचित उपयोग करना ही क्या है? आपका उच्चारण। तो ये आपकी क्या हो गया? उच्चारण का अर्थ हो गया। तो अब है उच्चारण का महत्व। उच्चारण का महत्व दूसरा है उच्चारण का महत्व। उच्चारण का महत्व, उच्चारण के महत्व में क्या आता है? भाषा में उच्चारण का, भाषा में उच्चारण का महत्व सबसे अधिक
सबसे अधिक है। कि जो भी हम बोलते हैं तो हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, भाषा में जो उच्चारण का जो महत्व है क्या है, वो सबसे अधिक है। अब मैं आपको इसमें करवाऊंगी कि जो क्या कारण है, प्रकार बता दूंगी कि इसमें उच्चारण के प्रकार ऐसे होते हैं कि उसमें कई बार अपने जो शब्द बोलते हैं उसमें कई अशुद्धियां रख देते हैं, उसका क्या कारण है। एक साइड आपका भेद या प्रकार और दूसरी साइड उदाहरण। तो ये इसमें अब आपकी टेबल बनाऊंगी। तो इसमें क्या है आपका प्रकार की, किस प्रकार की जब हमारे बोलने में कोई त्रुटि आती है तो किस कारण आती है। एक साइड तो आपके हो गए भेद और दूसरी साइड हो गया आपका प्रकार। तो ये क्या हो गया उदाहरण, यहाँ पे ये क्या हो गया उदाहरण। तो सबसे पहले आप अशुद्ध क्यों बोलते हो, आप किसी वर्ण का क्यों लोप करते हो, क्यों उस शब्द को छोड़ते हो। लोप करना होता है छोड़ना। जैसे कि आदि स्वर का लोप, आदि यानी कि आधा स्वर है, जैसे आदि स्वर का लोप। आदि स्वर के लोप में आपको मैं उदाहरण बता रही हूं, जैसे अनाज को, जैसे अनाज, ये आपका क्या हो गया आदि स्वर हो गया स्वर, जैसे आ ई उ। अनाज को आप क्या बोलते हो, अनाज को नाज। तो इसमें आप किसको खा गए हो, इस ए को, किसका लोप कर दिया आपने, ए का। तो अनाज को क्या बोल रहे हो आप, नाज। जैसे आगे एक उदाहरण है अमीर, अमीर को क्या बोल रहे हो, मीर अकेला। तो किसका लोप कर दिया आपने, ए का। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो उच्चारण बोल रहे हो तो उच्चारण में जो हमारे कमी रहती है, त्रुटि रहती है, किस कारण से रहती है, जब हम अपने आदि स्वर को क्या कर देते हैं, उसका लोप कर देते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अनाज बताया है, तो आप उसमें अनाज को क्या बोल रहे हो, नाज। तो उसमें आपने जो ए आपका स्वर है उसको क्या कर दिया, काट दिया। अमीर, अमीर में आप मीर बोल रहे हो अकेला, तो उसमें किसका लोप कर दिया आपने, ए का। तो ये तो आपका हो गया आदि स्वर, आगे वाला स्वर हो गया। अब आपका जो दूसरा है मध्य स्वर, मध्य स्वर, मध्य स्वर जैसे कि बीच वाला हो गया, जैसे बल, उदाहरण है बल देव, बल देव। लेकिन आप क्या करते हो, उसको क्या बोल देते हो, बलदेव, बलदेव। तो इसमें क्या किसका लोप कर दिया आपने, लय का, आधा लय को आपने काट दिया, इसका लोप कर दिया। तो यहाँ पे बलदेव बोल रहे हैं, लेकिन आप क्या कर देते हो, बलदेव। तो बीच वाला क्या कर दिया आपने, इसका लोप कर दिया, मध्य वाले शब्द का क्या कर दिया, लोप कर दिया। जैसे आपका बलदेव, जैसे कि आपका आगे लगभग, तो उसमें आपने लगभग कर दिया, तो आधे गय को क्या कर दिया आपने, लोप कर दिया उसका। अब आपका है आगे जो स्वर है वो है अनंत्य, अनंत्य स्वर का लोप हो रहा है, यानी कि लास्ट वाले अनंत्य स्वर का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। अनंत्य स्वर का लोप कैसे, राम और राम, राम राम। तो इसमें आपने इस चीज का लोप कर दिया है, राम का। स्थान, स्थान की जगह आप क्या कर रहे हो, अकेला थान बोल रहे हो। तो आपने यहाँ पे भी क्या किया है, इसका अनंत्य स्वर का लोप कर दिया है। तो इसी तरीके से अब आपका जो आगे है, ये तो सारे थे आपके स्वर। अब है आपके व्यंजन, व्यंजन जैसे क्या था, गया क्या डया हो गया, ये सारे व्यंजन हो गए। इनका लोप आप शुरू में कैसे करते हो, बीच में कैसे करते हो और लास्ट में कैसे करते हो। तो जो आपका आदि व्यंजन का लोप हो गया, आदि, आदि व्यंजन, आदि व्यंजन का लोप, आदि व्यंजन के लोप में आप क्या करते हो, स्थाली, स्थाली को क्या बोलते हो, अकेला थाली, थाली। तो ये आपका शुरू वाला हो गया आदि व्यंजन। मध्य में क्या करते हो आप, मध्य में आप जैसे सूची है, मध्य में सूची को क्या करते हो, सूची को सुई बोल देते हो, बीच वाले को हटा देते हो। ठीक है, और ये आपका आदि शुरू वाला मध्य। अब आपका अनंत्य व्यंजन, अनंत्य व्यंजन में आप क्या करते हो, लास्ट वाले में जैसे आप बहुमव को बम बोल देते हो, बहुमव को बम। तो ये आपने लास्ट वाले का क्या कर दिया, लोप कर दिया। तो ये तो थे आपके जो आप जो भाषा या उच्चारण करते हो।
तो उसमें क्या करते हैं, एक साइड तो आपके वेद आगे, प्रकार आगे, और दूसरी तरफ उसका उदाहरण आ गया। तो उसमें आपने क्या करा है, जो आपका आदि स्वर है उसमें पहले वाले स्वर में लोप करा है, अनाज को नाज बोल दिया। मध्य स्वर में आपने बलदेव को बलदेव बोल दिया। अनंत्य में आप स्थान को थान बोल रहे हो। और फिर आपका उसके बाद आ जाता है व्यंजन। व्यंजन में आप क्या करते हो, व्यंजन में स्थाली को थाली बोलते हो, मध्य में सूची को सुई बोलते हो, और अनंत्य बम को बम बोल देते हो, बम। तो ये क्या हो गया, आपका उच्चारण के प्रकार हो गए। अब जो है आपका उसमें उच्चारण के बाद उसका उद्देश्य क्या है, उच्चारण सुधारना है, जो बोलना है अपन बच्चे ने, तो उसके उद्देश्य क्या क्या है, अब मैं अभी आपको बताती हूँ आगे। अब उच्चारण के आपके क्या है उद्देश्य, कि उच्चारण को सुधारने के क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य है आपका वो क्या है, कि छात्रों को हिंदी ध्वनियों, छात्रों को हिंदी ध्वनियों, हिंदी ध्वनियों, छात्रों को हिंदी ध्वनियों, छात्रों को हिंदी ध्वनियों, उनके उच्चारण एवं उनके उच्चारण एवं प्रयत्नों का समुचित ज्ञान कराना। उच्चारण एवं समुचित ज्ञान करवाना। बच्चों को क्या करना है, छात्र जो हिंदी के छात्र हैं उनको क्या करवाना है, उच्चारण का समुचित उच्चारण के स्थान एवं प्रयत्नों का, उच्चारण के स्थान एवं प्रयत्नों का समुचित ज्ञान करवाना। यानी उससे संबंधित जो उच्चारण है, जो उनका जिस स्वर व्यंजन, जैसे मैंने आपको बताया था, जो जिस जगह शब्द होता है उसका क्या करना है, सही तरीके से स्थान पर उच्चारण करवाने का क्या करना है, प्रयत्न करना है। किसके, हिंदी के छात्र को, जो कि हिंदी का छात्र है, बच्चा है जो हिंदी का, उसको। उसके बाद है छात्रों को हिंदी के प्रमुख तत्वों का ज्ञान करवाना। छात्रों को हिंदी के प्रमुख तत्वों का ज्ञान करवाना। छात्रों को हिंदी के प्रमुख तत्वों का ज्ञान करवाना। और अब है आगे जो है छात्रों को, तीसरा है आपका छात्रों को बल, छात्रों को लय, बल, गति, छात्रों को लय, बल, गति, आरोह, अवरोह, छात्रों को बल, गति, आरोह, अवरोह और विराम चिन्हों आदि का ज्ञान करवाना। यानी कि जो हिंदी के छात्र हैं उनको जो भी ध्वनियाँ बोलनी है, जो भी भाषण शब्द, जो भी पढ़ना लेसन, उसमें लय, बल, गति, आरोह, अवरोह, विराम चिन्ह हो गए, ध्वनियाँ आदि का क्या करवाना, ज्ञान करवाना है। उसके बाद आपका चौथा जो है उद्देश्य, चौथा उद्देश्य आपका है छात्रों को हिंदी ध्वनियों के शुद्ध, छात्रों को हिंदी ध्वनियों, छात्रों को हिंदी ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण की कुशलता प्रदान करना। ये कितने उद्देश्य हो गए आपके? 4
उद्देश्य होंगे। तो उसमें क्या है कि छात्रों को हिंदी ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण की कुशलता क्या करनी है, प्रदान करनी है कि शुद्ध उच्चारण कैसा करें। अब जो आपका लास्ट आगे 5वां उद्देश्य है वो है कि छात्रों में शुद्ध उच्चारण युक्त, छात्रों में शुद्ध उच्चारण युक्त प्रवृत्ति से पठन करवाना। ये सब फर्ज किसके बनते हैं, शिक्षक से प्रवृत्ति को, पठन की प्रवृत्ति को विकसित करना। यानी कि ये आपका 5वां उद्देश्य है, जो इसका उच्चारण का 5वां उद्देश्य है। जो छात्र है, छात्र में शुद्ध उच्चारण युक्त प्रवृत्ति से पठन को विकसित करना। कि जो वो रीडिंग लगा रहा है, जैसे कि कई बार क्या होता है, बच्चों की आदत होती है कि अपने उससे लेसन पढ़वाते हैं, बुक पढ़वाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि बच्चा कई शब्दों को बीच बीच में छोड़ देता है, जब उसको किसी मात्रा से संबंधित जानकारी नहीं होती या स्वर व्यंजन का पूरा प्रयोग नहीं पता होता कि कहाँ शुरू करना है, मात्रा का भी नहीं पता चलता। तो कई बार क्या होता है, फिर उस टाइम क्या बच्चा करता है, उसको जो रीडिंग लगाता है, पठन करता है, उसको पढ़ता है, तो उसको कई बार उन शुद्धियों को अशुद्धियां कर देता है बोलने में। तो छात्र को, शिक्षक को क्या करना है कि उसको जो उच्चारण युक्त प्रवृत्ति है उसमें पठन को, उसके पढ़ाने के तरीके को क्या करना है, विकसित करना है। तो ये उच्चारण के आपके 5 उद्देश्य हो गए हैं। तो अब जो आपको मैं करवा रही हूँ उच्चारण के दोष, कि सही उच्चारण के क्या क्या दोष हैं, किस कारण से बच्चा उच्चारण बोलते टाइम दोष रखता है। तो इसमें आपका सबसे पहले है जो दोष में आपके 1 नंबर पॉइंट है कि बच्चा उच्चारण अशुद्ध उच्चारण क्यों करता है। जीभ को दबाकर उच्चारण करना, जीभ को दबाकर उच्चारण करना, जीभ को दबाकर उच्चारण करना और वर्णों को मुख में काट देना, और वर्णों को मुख में काट देना, वर्णों को मुख में काट देना। तो जैसे कि मैंने आज जो आपको करवाया था उच्चारण, तो उच्चारण में आपको मैं उद्देश्य जो रह रहे वो कल करवाऊंगी। तो जो मैंने आज आपको करवाया था कि उच्चारण क्या होता है, उच्चारण वो होता है जिसमें कि हम किसी भाषण का शाब्दिक अर्थ, कि जब हम कुछ बोलते हैं शाब्दिक अर्थ को भाषण को शाब्दिक अर्थ में भाषण देते हैं, उसको क्या कहते हैं, बोलना, और बोलने को क्या कहते हैं, उच्चारण। और उस टाइम बोलते समय हमें क्या किस बात का ध्यान रखना है कि बोलते समय हमारी जो ध्वनि की व्यवस्था है, बोलने का तरीका है, उस ध्वनि में हमारा स्वर, गति, लय, इन सब चीजों को स्वराघात हो गया, विराम चिन्हों का उपयोग हो गया जहां हमें रुकना है। तो ये सब चीजें किसमें शामिल होती हैं, उच्चारण में, हमारे बोलने में शामिल होती हैं। तो हमें क्या करना है, जब हम बोलते हैं तो हमारी जो स्वर की ध्वनि या जो हम बोलते हैं, वो जो हमारी ध्वनि ध्वनि निकलती है मुख से, उस पर क्या करना है, बल, लय, गति, स्वराघात आदि का क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया आपके उच्चारण का अर्थ। अब मैंने आपको अभी करवाया था उच्चारण का महत्व क्या है। इसमें उच्चारण का महत्व ये है कि भाषा में उच्चारण का सबसे अधिक महत्व है। हमारे बोलने का तरीका कैसा है, तो इसका क्या सबसे अधिक महत्व है। उसके बाद मैंने आपको करवाया कि जो आप उच्चारण करते अशुद्धियां रखते हो, तो उसमें आपको मैंने करवाया था भेद और प्रकार, और उसके उच्चारण के जो उदाहरण है वो बताए थे। तो आप उसमें क्या करते हो, जो आपका शुरू वाला जैसे स्वर हो गए, स्वर आ ई उ हो गए, तो शुरू वाले शब्द में अगर आप स्वर के आदि शब्द में लोप करते हो शुरू वाले शब्द का, जैसे अनाज, उदाहरण के तौर पर अनाज को नाज बोलते हो, अमीर को मीर बोलते हो, तो इसमें आपने जो आपका स्वर ए शब्द है उसका लोप कर दिया। मध्य में क्या करते हो, मध्य लोप में आप जैसे
बलदेव, बलदेव को बलदेव, बलदेव तो ले में जोर है लेकिन आप बलदेव बोल देते हो, तो बीच वाला जो आपका मध्य वाला है उसका आपने क्या कर दिया, लोप कर दिया। उसी तरह जैसे लगभग, तो लगभग में भी आप आधा ग का उच्चारण करते हो, पूरे ग का उच्चारण नहीं करते हो। तो अन्यंत यानी कि लास्ट वाले स्वर में, लास्ट वाले अन्यंत स्वर में जैसे आप स्थान को क्या कर देते हो, स्थान को थान बोल देते हो, तो ये आप आपके लास्ट वाले शब्द का अशुद्ध उच्चारण कर देते हो। ये तो आपके स्वर के हो गए। अब आपके जो व्यंजन के हैं, व्यंजन में आप क्या करते हो, जैसे शुरू वाले शब्द में लोप करते हो, स्थाली को थाली कर देते हो, स्थान को थान कर देते हो, और मध्य वाले शब्द में आप सूची को सुई कर देते हो, और लास्ट वाले में बौमव को आप बम कर देते हो। तो ये तो आपके हो गए इसके उच्चारण के शब्दों में जो आप लोप कर रहे हो। उसके बाद मैंने आपको उद्देश्य बताए थे। उद्देश्य टोटल इसके ध्वनि के 5 उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य ये था कि छात्रों को हिंदी ध्वनियों, उनके उच्चारण, स्थान, प्रयत्नों एवं का समुचित ज्ञान करवाना चाहिए कि किस, जब आप बोलते हो, जिस टाइम आपको जो बोलना है उसका बोलने का तरीका, अगर किसी शब्द में आपको जरूरत पड़ती है कि आपको जोर लगाना है, कई बार ऐसे शब्द आते हैं कि धीरे बोलने होते हैं, कई बार कोई कविता पाठ होता है तो उस टाइम हमारे को क्या करना होता है, स्व अभी हमारी गति लय में बोलना होता है। जैसे बोलने का तरीका हो, हमें उस शब्दों को उसी तरीके से उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद आपका है छात्रों को हिंदी प्रमुख तत्वों का ज्ञान करवाना चाहिए। उसके बाद आपका तीसरा है छात्रों को लय, बल, गति, आरोह, अवरोह, विराम चिन्ह हो गया, जहाँ पे आश्चर्यचकित या प्रसन्नचित्त या कोई हृदय दुखी कोई बात आ जाती है, तो जैसे जैसा माहौल है तो वैसा ही हमारे को क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए। तो उसके बाद है छात्रों को ध्वनि, हिंदी ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण की कुशलता प्रदान करनी चाहिए कि जो आप उच्चारण कर रहे हो उसको शुद्ध उच्चारण करवाना है। छात्रों में शुद्ध उच्चारण युक्त प्रवृत्ति से पठन यानी कि पढ़वाना चाहिए। और उसके बाद मैंने आपको सिर्फ आज एक ही दोष करवाया है, जो है पहला दोष है जीभ को दबाकर। जब क्या होता है, बच्चे को बोलना नहीं आता, जा वो बुक में लिखा हुआ है, वो पढ़ा हुआ लिखा हुआ उसे समझ में नहीं आता, या उसे मात्रा नहीं पता होती, या क्या होता है कि कई बार बच्चा हिचकिचाता है तो भी वो क्या होता है, सही तरीके से क्लास में बोल नहीं पाता। तो क्या करता है, कई बार बच्चा जो उच्चारण करता है उसमें वर्णों को मुख से काट देता है, या तो मुंह में ही बोलता रहता है। जब उसको शब्द का सही पता नहीं चलता कि ये शब्द क्या लिखा है, या तो उसको मुंह में काट देगा या फिर उसका मुख से काट देगा वर्णों को। तो इसके साथ ही आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है। दूसरे दोष में आपको कल करवाऊंगी। धन्यवाद, और इस चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।